नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज बहुत ही मज़ेदार विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैंने लग्न और लग्नेश को पढ़ा दिया। अब आज से मैं धनेश के विषय में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो लग्न है वह है मेष लग्न। मेष लग्न में धनेश बनते हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव पहले घर से लेकर 12वें घर तक किसी भी घर में विराजमान होते हैं तो मेष लग्न के जातक को क्या मिलने वाला है, आज उसकी चर्चा करेंगे। वह कितना धन कमाएगा, कितना मकान बनाएगा, कितनी सारी गाड़ियां उसके पास होंगी, वह जीवन में क्या क्या करेगा, उसी की चर्चा आज आपसे करेंगे। मेष लग्न के मालिक होते हैं मंगल देव और दूसरी राशि आती है वृषभ, उसके मालिक होते हैं शुक्रदेव। देखिए, मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। तो दोनों में पटती तो नहीं है, लेकिन इस लग्न में क्योंकि वह धनेश हैं तो अपने घर को तो खराब करेंगे नहीं, और साथ में उनकी दूसरी राशि 7वीं तुला राशि भी इसमें विराजमान है। और अगर यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से काउंट करें तो जो पहला घर आता है वह 12वां होता है, और यहाँ से काउंट करें तो जो 7वां घर आता है वह 6ठा होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, दोनों घर मारक हैं। कहने का मतलब है यह दोनों घर इस लग्न में मारक बनते हैं। तो क्या शुक्रदेव धन नहीं देंगे? एक एक पैसे के लिए उसको परेशान कर देंगे? आज इसी की चर्चा आपसे करते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब बात करते हैं, अगर शुक्रदेव पहले घर में विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति को क्या देंगे। लेकिन उससे पहले शुक्रदेव के स्वभाव के विषय में जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक सुख, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। भोग, विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन, सिंगर, कवि, ज्योतिष, यह सब कुछ शुक्रदेव के प्रभाव में आते हैं। धन दौलत, जो कि कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में हो माया। शुक्र के मित्र ग्रह बनते हैं बुध और शनि। यह नैसर्गिक मित्र हैं और इनके शत्रु ग्रह बनते हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, वैसे यह शुक्रदेव के मित्र ही हैं। कहने का मतलब है राहु और केतु देव को भी शुक्रदेव का मित्र ही समझना चाहिए, क्योंकि यह उत्प्रेरक का काम करते हैं, धन दौलत एकाएक अचानक दिलाने का काम करते हैं, इसलिए मित्र ही समझिए। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव अगर मेष लग्न के जातक
के पहले घर में विराजमान होते हैं। व्यक्ति को धनी, सुंदर, स्त्री प्रिय ऐसे लोग औरतों के, लड़कियों के चहेते होते हैं। यह सब कुछ प्रदान कर देंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, बड़ा खर्च, यह सब कुछ शुक्रदेव उस व्यक्ति को दे देंगे। एक चीज़ और मैं भूल गया, उसे भी बताना चाहूँगा। दूसरी राशि और सातवीं राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, यह उनकी अपनी खुद की राशि है और मीन राशि में वह उच्च के होते हैं और कन्या राशि में या छठी राशि में वह नीच के होते हैं। अब दूसरे घर की बात करते हैं। शुक्रदेव अपने ही घर में विराजमान हुए तो व्यक्ति महाधनी, पैतृक संपत्ति एकाएक उसको मिल जाती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के। सब कुछ, धन दौलत सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति आजीवन आनंद उठाता है। थोड़े से परिश्रम से वह बहुत कुछ अर्जित कर ले जाता है। अगर शुक्रदेव तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो एक चीज़ और आपको यहाँ समझाएंगे। देखिए, धन दौलत, सुख संपत्ति, भौतिक सुख आपको तभी मिलेगा जब इस लग्न में शुक्रदेव की स्थिति मजबूत बनेगी। अगर विषम राशि में शुक्रदेव, विषम राशि जैसे ये पहली राशि को विषम राशि कहते हैं, शुक्रदेव 0 से 6 अंश के बीच में हुए तो वह बाल्यावस्था में है, या 24 से 30 अंश के बीच में हुए तो यह मृतक अवस्था में है। जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ उनमें न्यूनता आ जाएगी, उनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव कमजोर स्थिति में बनेंगे। और दूसरी राशि यह सम राशि है, जस्ट उल्टा। 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर शुक्रदेव होते हैं तो वह मृतक अवस्था में हैं, और 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर शुक्रदेव होते हैं तो वह बाल्यावस्था में है। ये दो कंडीशन अगर किसी भी जातक जो मेष लग्न का है उसमें शुक्रदेव की स्थिति अगर ऐसी बनती है तो जो चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब तीसरे घर की बात करते हैं। परिश्रम के माध्यम से धन कमाएगा। धन का मालिक तीसरे घर में पराक्रम में है, थोड़ा सा पराक्रम करेगा, धन की वर्षा होने लग जाएगी। लेकिन पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना पराक्रम किए, बिना परिश्रम किए, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से आपको कुछ चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है। यही शुक्रदेव अगर चौथे घर में विराजमान हुए तो, यह चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। वैसे तो चंद्रमा किसी से कोई शत्रुता रखते नहीं हैं, लेकिन शुक्रदेव रखते हैं। चंद्रमा से अगर तात्कालिक मित्रता होती है तो व्यक्ति माता का सुख, धन, परिवार का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करेगा। कैसे? कर्म के माध्यम से। एक चीज़ बताना फिर भूल गया था, शुक्रदेव को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है। कहने का मतलब है शुक्रदेव जहाँ भी विराजमान होंगे उस घर को तो वह प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ से 7वें घर जो उनकी 7वीं दृष्टि या 180 अंश पे जो भी घर है, जैसे ये चौथा घर है तो 7वीं दृष्टि ठीक 10म भाव 10वें घर में पड़ता है, तो यह उनका कर्म, किसी भी जातक का कर्म भाव है। तो कर्म के माध्यम से व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, परिवार का सुख प्राप्त होने वाला है अगर शुक्रदेव मजबूत स्थिति में होते हैं तो। 5वें घर में शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यह भाग्य का घर है, संतान का घर है। व्यक्ति भाग्यशाली होगा,
व्यक्ति संतान उसकी जो भी होगी बहुत ही आज्ञाकारी होगी और शिक्षित होगी। वह स्वयं, क्योंकि यह शिक्षा का भी घर है, तो व्यक्ति स्वयं शिक्षित होगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधे लाभ भाव में जाता है। तो व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से मीडिया में जा कर के लाभ कमाएगा, नाम कमाएगा। जितने भी जीवन में लाभ होते हैं सब कुछ वह प्राप्त करने वाला है, और उसके साथ साथ उसकी संतान भी शिक्षित होगी। अगर शुक्रदेव छठे घर में विराजमान होते हैं तो यह इनकी मित्र की राशि तो है, लेकिन इस घर में, इस राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। व्यक्ति यहाँ थोड़ा संघर्ष करेगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु उसके जीवन में बहुत सारे होंगे और उनको निपटाने में ही अपना जीवन गंवा देगा। अगर शुक्रदेव 7वें घर में विराजमान होते हैं तो यह उन्हीं की राशि है। व्यक्ति की जब शादी हो जाएगी, शादी के बाद वह बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि पत्नी धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ लेके आ रही है। बस व्यक्ति को अपने पत्नी से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। अगर अपने पत्नी के अलावा उसने और स्त्रियों से संबंध बनाया तो व्यक्ति एक एक रुपए के लिए परेशान हो जाएगा। वह जीवन में एक एक रुपए के लिए संघर्ष करेगा। कहने का मतलब है, इस लग्न में व्यक्ति को चरित्रवान होना पड़ेगा। यह सब कुछ उन व्यक्तियों को तभी मिलेगा जब व्यक्ति चरित्रवान होगा, तभी मिल सकता है, नहीं तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करेगा। जो इस लग्न की बात हो रही है, क्योंकि यह मंगल, इस लग्न के मालिक मंगल होते हैं, और मंगल और शुक्र की युति व्यक्ति को अतिभोगी बना देती है। तो अतिभोग से बचना है और अपने ही पत्नी से सिर्फ संबंध रखना है। मैं यह जोर डाल के आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। अगर शुक्रदेव 8वें घर में विराजमान हुए तो व्यक्ति रहस्यमयी हो जाएगा, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी, व्यक्ति धनवान होगा, व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं के माध्यम से धन दौलत कमाएगा और आजीवन कमाएगा। अगर शुक्रदेव 9वें घर में विराजमान होते हैं तो यह धनु राशि है। वैसे तो बृहस्पति देव इनके शत्रु हैं, लेकिन कुंडली देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति देव से तात्कालिक मित्रता होती है तो व्यक्ति भाग्यवान होगा। थोड़े से काम करने से व्यक्ति भाग्य के माध्यम से बहुत कुछ कमाएगा। कहने का मतलब है मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट के सिद्धांत पर वह काम करेगा। अगर शुक्रदेव 10वें घर में विराजमान होते हैं तो यह उनकी मित्र की राशि है। व्यक्ति व्यापार के माध्यम से, व्यक्ति नौकरी के माध्यम से, फैशन डिजाइनिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, शोरूम के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बहुत कुछ अर्जित करेगा, कमाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख, कई सारे भूमि भवन वाहन का सुख उसको प्राप्त होगा। अगर शुक्रदेव मजबूत स्थिति में बनते हैं 10वें घर में तो। प्यारे दर्शकों, अगर शुक्रदेव एकादश भाव में 11वें घर में विराजमान होते हैं तो यह भी शनि की ही राशि है। इसमें शुक्रदेव आजीवन लाभ कमवाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो उनकी दृष्टि जा रही है ठीक संतान भाव पे जा रही है, शिक्षा भाव पे जा रही है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, संतान के माध्यम से लाभ की स्थिति आजीवन उसके जीवन में बनी रहेगी। अगर शुक्रदेव की स्थिति
12वें घर में बनती है तो कहने का मतलब है शुक्रदेव 12वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो यह उनकी उच्च की राशि है। व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो जो भी पैसा कमाएगा उसका इन्वेस्टमेंट एकदम सही जगह होने वाला है। कहने का मतलब है 1 रुपये भी लगाएगा न कहीं तो 4 रुपये की उसको प्रॉफिट होगी। लेकिन कंडीशन यह है व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए और साथ में शुक्रदेव की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वह बाल्यावस्था में न रहें, वह मृतक अवस्था में न रहें तो निश्चित तौर पे मानिए, क्योंकि शुक्रदेव सबसे अच्छा प्रभाव इसी राशि में और इसी घर में देते हैं। यह 12वीं राशि उनकी उच्च की राशि है और किसी भी लग्न में 12वां घर में वह विशेष अपना प्रभाव रखते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होगा, भोगी होगा, भूमि भवन वाहन का सुख अगर उसको होगा तो बिना खर्च के तो नहीं होगा ना, खर्च तो करना पड़ेगा। तो खर्च के कारक हैं। अगर इस घर में शुक्रदेव अच्छे मजबूत स्थिति में बनते हैं तो व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में करने वाला है, कमाने वाला है, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में धन के मालिक शुक्रदेव की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है।